हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए संविधान वाले भाग से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों के मैं आपको ऑप्शन और आंसर बताता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लगा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 38। इससे पहले के 37 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया था? ऑप्शन में 1978, 1976, 1973 तथा 1969 दिए हुए हैं। सही आंसर आपको बताना है क्या है। अस्पृश्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, 1976। प्रश्न क्रमांक 39 है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? पंजीकरण के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा, जन्म के द्वारा या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इन सभी प्रकारों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 40 है कि विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री कौन है? जेनिंग्स हैं, डायसी हैं, ओपेनहाइम्स हैं तथा उपरोक्त में से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, डायसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 290 ने, 296 ने, 284 ने तथा 262 ने। इस प्रश्न का सही आंसर है 296 सदस्यों ने। प्रश्न क्रमांक 42 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 तथा अनुच्छेद 19। सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में बताता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को बताता है। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण को बताता है तथा अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो सही आंसर इसका हमारा यहाँ पर है अनुच्छेद 21। सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43 है कि संविधान सभा के द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो देखिए, अंगीकृत और अधिनियमित किए जाने के संबंध में प्रस्तावना में जो प्रावधान किया गया है उसके जो अंतिम पैरा है, उस अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से इसके संबंध में लिखा गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को आज हम भारत के लोगों की ओर से इसे आत्मर्पित अधिनियमित करते हैं। तो सही ऑप्शन इसका है यहाँ पर 26 नवंबर 1949, लेकिन यहाँ 26 नवंबर की डेट नहीं दी हुई है, ये 26 जनवरी दी हुई है। आप इस डी ऑप्शन को यहाँ पर 26 नवंबर कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न है कि संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ को आरक्षित राज्य था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम तथा दादरा एवं नगर हवेली। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, सिक्किम। प्रश्न क्रमांक 45 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से उल्लंघित होता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक 1, अनुच्छेद 23। प्रश्न क्रमांक 47 है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है? 48 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर? सभी लोग आप इसका आंसर जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर है 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 48 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? अनुच्छेद 24-25, अनुच्छेद 26-27, अनुच्छेद 23-24 तथा अनुच्छेद 25-26 शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर के बात करता है। आपका अनुच्छेद 23 और 24 सही ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 49 है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री तथा B.N. राव। संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 50 के निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं है? धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये 2 बार दे दिया यहाँ पर, तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो सही ऑप्शन यहाँ बी है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है।
कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का आप जबरन धर्म परिवर्तित नहीं कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 51 है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में, 24 भागों में, 18 भागों में तथा 15 भागों में। तो भारतीय संविधान विभाजित है 22 भागों में। सही ऑप्शन है ए। प्रश्न क्रमांक 52 है कि भारत के संविधान का एक भाग अपनी विशेषता का करार भारत का अधिकार पत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग है जिसे भारत का अधिकार पत्र कहते हैं या मैग्ना कार्टा कहते हैं? भाग 2, भाग 4, भाग 1 और भाग 3। यह है आपका भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंध रखता है। सही ऑप्शन इसका है डी। और मूल अधिकारों की जो व्याख्या है यह अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक की गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है वो संविधान की आत्मा है। प्रश्न क्रमांक 53 है कि संविधान लागू होने के पश्चात पहली बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1970 में किया गया था, 1950 में किया गया था, 1975 में किया गया था या 1971 में किया गया था? सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है 1950। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 32। सही ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 55 कि किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जब वित्तीय आपात की स्थिति लागू हो, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, जबकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो और जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो। तो किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है आपको बताना है। सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है जबकि राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू होती है। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 56 है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ के मामले में 1967, केशवानंद भारती का मामला 1973, मिनर्वा मिल का मामला 1952 तथा शंकरी प्रसाद का मामला 1952। सही आंसर बताना है आपको क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है केशवानंद भारती का मामला 1973। प्रश्न क्रमांक 57 है कि शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया है? पहला है फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन बनाम भारत संघ। दूसरा है रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य। तीसरा है यूपी राज्य बनाम अब्दुल सनद और चौथा है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह मामला लागू किया गया था, जिसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 58 है कि अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है? नागरिकता का अधिकार, मत देने का अधिकार, निर्वाचन में लड़ने का अधिकार तथा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है उनमें से यहाँ पर शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की जो सम्मेलन है करने का जो अधिकार है ये यहाँ दिया हुआ है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है डी। प्रश्न क्रमांक 59 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया था? 25वें संशोधन के द्वारा, 42वें द्वारा, 44वें द्वारा या 48 या 24वें द्वारा? तो संपत्ति का अधिकार हटा था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, जो कि इस समय एक कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 300 के ए में है, 300 क या 300 ए। प्रश्न क्रमांक 60 है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या लोकसभा कर सकती है? सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति के जो संविधान में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 61 है कि भारत सबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ में एक संघ है, यह दृष्टिकोण किसका है? प्रोफेसर न्यूमन का, प्रोफेसर हेयर का, प्रोफेसर जेनिंग्स का तथा प्रोफेसर डायसी का। बताना है आपको सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोफेसर जेनिंग्स का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 62। है कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? पहला है कानून के समक्ष समता का अधिकार,
बी है देश के किसी भी भाग में अबाध संचरण या निवास की स्वतंत्रता। सी है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा डी है कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कानून के समक्ष समता का अधिकार। ये वह मौलिक अधिकार है जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 63, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण ये शासित होता है संविधान के अनुच्छेद 16(4) से, संविधान के अनुच्छेद 15(4) से, संविधान के अनुच्छेद 335 से तथा संविधान के अनुच्छेद 29 के 2 से। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण ये होता है अनुच्छेद 15 के 4 से। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 64 है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा प्रदान की थी? ये की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 65 है कि निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों को आपातकाल की घोषणा की अवधि के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को, अनुच्छेद 21 तथा 22 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को, अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को तथा अनुच्छेद 20 एवं 22 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को। सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रत्याभूत या प्रदत्त मूल अधिकारों को। सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 66 है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिक शब्द का, राष्ट्रीय व्यक्ति शब्द का तथा उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन क्रमांक सी। प्रश्न क्रमांक 67 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो कि बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? के.टी. सेठ का, के.एम. मुंशी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का? यह कथन है के.टी. सेठ का। सही ऑप्शन है ए। प्रश्न क्रमांक 68 है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आजीविका का अधिकार, नहीं जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार। तो नहीं जीने का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था। प्रश्न क्रमांक 69 है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है, प्रत्येक नागरिक का एक सामान्य कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है तथा प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो प्रत्येक नागरिक का ये एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में ये दिया गया है। तो सही ऑप्शन इसका है डी। प्रश्न क्रमांक 70 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। सही ऑप्शन है इसका सी। प्रश्न क्रमांक 71 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लिखित है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में तथा कोई नहीं। तो ये कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 72 है कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। सही ऑप्शन इसका है ए। प्रश्न क्रमांक 73 है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है हमें 5वां भाग, 6वां भाग, चतुर्थ भाग तथा तीसरा भाग। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दिए गए हैं चतुर्थ भाग में। तीसरे भाग में आपका मूल अधिकार है। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर है सी। चतुर्थ भाग में प्रश्न क्रमांक 74 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है? ए है पर्यावरण संरक्षण, बी है काम और शिक्षा, सी है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण और डी है उपरोक्त सभी। आपको पूछा है कौन सा इसमें नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है काम और शिक्षा, ये इसमें नहीं है। सही ऑप्शन हो गया हमारा बी। प्रश्न क्रमांक 75 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में मूल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने किस
मामले में दिया गया था? सज्जन सिंह के मामले में, मेनका गांधी के मामले में, मिनर्वा मिल्स के मामले में तथा केशवानंद भारती के मामले में? सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है मिनर्वा मिल के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 76। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है तथा संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। यह कथन किसका है? ए बी डायसी का है, के सी वियर का है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है तथा ग्रैनविल ऑस्टिन का है। सही आंसर आपको बताना है कि क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, ऑप्शन क्रमांक डी, ग्रैनविल ऑस्टिन। प्रश्न क्रमांक 77 है कि मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जुड़े गए थे? मूल कर्तव्य संविधान में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही ऑप्शन यहाँ पर है हमारा ए। प्रश्न क्रमांक 78 है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में या राज्य के विधानमंडल में? सही आंसर आपको बताना है। तो संवैधानिक संसद हेतु जो विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है ये पेश किया जाता है संसद के समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 79 है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य होता है? उसे गाना अनिवार्य होता है, नमन करना, आदर पूर्वक खड़े होना तथा गाना और आदर पूर्वक खड़े होना। सही ऑप्शन आपको बताना है कि क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, आदर पूर्वक खड़े रहना। प्रश्न क्रमांक 80 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्यास प्रयुक्त हुआ है किसे सूचित करने के लिए है? आर्थिक एवं सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये न्याय शब्द है, न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 38 में। तो ये पूछा गया है कि किस तरह के न्याय के विषय में कही गई है बात। तो ये कही गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संबंध में। संविधान की जो प्रस्तावना है वो बताती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 81 है कि मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यह अभी निर्धारित किस बात में किया गया था? यह किया गया था श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 82 है कि किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में किया गया है, अनुच्छेद 48 में किया गया है, अनुच्छेद 46 में किया गया है या अनुच्छेद 45 में किया गया है? सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 50, सही ऑप्शन अर्थात ए। प्रश्न क्रमांक 83 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश भारत को? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र ये देता है उपराष्ट्रपति को। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 84 है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति तथा जनता के प्रति? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सही ऑप्शन है हमारा बी। प्रश्न क्रमांक 84 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या उपरोक्त तीनों प्रकार से? यह होता है अप्रत्यक्ष रूप से। सही ऑप्शन है सी। यह है भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष तथा 21 वर्ष। तो भारत में राष्ट्रपति के पद हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी आवश्यक है। सही ऑप्शन है हमारा बी। प्रश्न क्रमांक 87 है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 88 है कि सही उत्तर बताइए तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में तथा संसद में। पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सही ऑप्शन है इसका ए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न क्रमांक 89 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा तथा संसद के दोनों सदस्य तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात पूछी गई है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 90 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद द्वारा, जनता द्वारा, लोकसभा के द्वारा या एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जिसमें कि
संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 92 है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में निम्न में से किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से संबंधित है, दल अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है, दल बदल कानूनी रोक से संबंधित है, या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है दल बदल कानूनी रोक से संबंधित है। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 93 है कि क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन में नहीं दिया है, हाँ दिया है, इच्छा के अनुसार तथा केवल महाभियोग के द्वारा। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। सही ऑप्शन है डी। प्रश्न क्रमांक 94 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 95 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? अनुच्छेद 115, 112, 118 तथा 110। तो वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 96 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? प्रधानमंत्री को, संसद के द्वारा गठित समिति को, उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। सही ऑप्शन है सी। प्रश्न क्रमांक 97 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर है संसद के द्वारा। संसद के द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण किया जाता है। सही ऑप्शन है बी। प्रश्न क्रमांक 99 है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 100 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसका सही ऑप्शन है सी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने 100 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सो प्लीज आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा किसी प्रश्न के संबंध में आपकी कोई विशेष राय हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप अवश्य ज्वाइन करें। आपको वीडियो से संबंधित तथा अन्य विधि से संबंधित जानकारियां एवं पुस्तकें समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी।